Okay, so again, good morning all of you. Today we will discuss about the chapter of coordinate geometry. Okay, already we complete 3 chapter. Which chapter? Number system. Wait, कौन आ गया अभी? Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. We completed 2 chapter, sorry 3 chapter नहीं 2 chapter, number systems नहीं 3 chapter, number system, polynomials and linear equations. Okay, linear equations in one variables. 3 chapter are completed. Yes or no? Yes sir. How many student? Yes. Yes sir. Yes sir. Complete homework. कितने स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया इसका होमवर्क तीनों चैप्टर्स का? ओनली 1 2 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं. और कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था जो मैंने ही बनाया था, आपने उसको देख लिया होगा. नंबर सिस्टम से रिलेटेड सरफेस एंड पॉलीमोनियल से रिलेटेड एक वीडियो भेजा था. आप उसने लिंक पे क्लिक करना है और आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद वो वीडियो रन कर जाएगा. इस तरह से आपने देखा होगा सभी ने. This is Vinod from Jamil Batu. Today we will discuss an important topic which is surface area and volume in class. ये वीडियो देख लिया होगा ना आपने, तो आप सब ने ये वीडियो भी देखा होगा. 9th. Already you know that surface area is the occupied by the object. ठीक है, तो ये वीडियो है 2 पार्ट में भेजा है मैंने, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2. ओके, आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है. सभी ने देखा होगा ना, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड वीडियो था. ओके चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस 9th एंड 10th दोनों क्लासेज का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. और ये बेसिक से आपको यहाँ पर 9th का भी समझ आ जाएगा और 10th का भी समझ आ जाएगा, इसलिए हमने इसको लिया है. चलो पहला आपसे क्वेश्चन, क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोई बताएगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोई भी बताइए, एक माइक अनम्यूट करके. कोई भी आपका ओपिनियन दे सकते हो. व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? चलो बताओ. अरे सो जाते हो क्या जब भी मैं पूछता हूँ क्वेश्चन? तुम्हारी तो अरे अब कहाँ गए, आवाज़ नहीं आ रही क्या? अरे थोड़ा तो बताओ बेसिक कोऑर्डिनेट क्या होता है. कोऑर्डिनेट 10th वाले बताएंगे. चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है 10th वाले बताएंगे. देखो 10th वाले बहुत है इसके अंदर. 10th वाले बताओ कि कोऑर्डिनेट क्या होता है. चलो कोई भी, हाँ बताओ. शाबाश, हाँ बोलो. कोऑर्डिनेट मतलब जो ग्राफ रहता है सर, और एक्स और जो वाई रहता है सर, उसको कुछ लाई करते हैं उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं. ओके, मतलब जो एक्सिस पे लाई करते हैं उनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं. जो एक्सिस पे लाई करते हैं उनको सेम ही चैप्टर. ओके, तो कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन, जो देखो कोऑर्डिनेट मैं आपको समझाता. ज्योमेट्री के मतलब आपको पता है, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट का मतलब जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं, जो भी हमको कोऑर्डिनेट देते हैं, अगर हम उनको एक्सिस पे लाई कर दे तो उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ठीक है, एक कौन इतना लेट ज्वाइन करते हो तो उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट. और इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिखाना कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मैं आपका इसको इंट्रोडक्शन भी डाला है, आप इसको देख सकते हो. इसके अंदर हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो आप पहले देख लीजिए. देखो दोनों का कंबाइन किया है मैं इस स्लाइड के अंदर, आप दोनों को पढ़ सकते हो. और ये इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए भी. 6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इधर से. सीबीएसई आप देखोगे सिलेबस में जाके तो आपको 6 मार्क के क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट के अंदर से. और सबसे इजी है, मतलब जिन बच्चों को कम मार्क आते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है. 6 मार्क लाना आपको बहुत ईजी, इसलिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से देखनी चाहिए. तो बहुत इजी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आप इसको देख सकते हो, कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट कर देते हो अगर ग्राफ के ऊपर, तो वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे. डिस्टेंस का फॉर्मूला ये 10th क्लास को है, लेकिन 9th वाले भी अभी इसको देख सकते हो. देखो 9th वालों को सिर्फ ये है क्वाड्रेंट, सिर्फ 9th वाले को क्या है, क्वाड्रेंट है. ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला 10th वालों को है, एरिया का ट्रायंगल्स का फॉर्मूला भी 10th वालों को है, और सेक्शन का फॉर्मूला ये भी 10th वालों को है. तो मतलब यहाँ से हम 10th का देखेंगे, लेकिन 10th वालों को ये भी समझ आना चाहिए, इसलिए ये भी इसमें ऐड किया. और 9th वालों को सिर्फ इतना सा है, कोऑर्डिनेट का सिस्टम्स और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, ये सिर्फ 9th वालों को है.
तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो बाद में भी देख लें। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, मैंने बताया था। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैं फिर बोल रहा था आपको आना चाहिए इंट्रोडक्शन। कोई भी आपसे पूछ सकता है सर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको आना चाहिए द यूज ऑफ अलजेब्रा टू स्टडी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट इज operates on symbol is defined as the coordinate system। सर अभी तो आपने बोला था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि भाई ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना। इस पूरे ग्राफ में यही लिखा हुआ है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, देखो द यूज ऑफ अलजेब्रा का यूज करना है टू स्टडी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। कौन सी स्टडीज? ऑपरेट ऑन सिंबल, इन सिंबल को ऑपरेट करना, डिफाइन करना एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन सिंबल्स को डिफाइन करना। तो आप इस ये वाली जो डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बाद में आपको इसका डेफिनेशन भी लिख के रखना है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द यूज ऑफ अलजेब्रा। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, द यूज ऑफ अलजेब्रा टू स्टडी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, टू स्टडी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट इज ऑपरेट्स एज ऑन सिंबल इज डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट? यस या नो में आंसर दीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ये आपको पता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने बोल दिया यस, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। आप मुझे बता सकते हो कोई भी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन डेली लाइफ, कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए आप मुझे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि डेली लाइफ में इनका एग्जांपल क्या है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, प्ले एवरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आवर डेली लाइफ। यस, लेकिन कौन कौन से रोल निभाती है ये आप देख सकते हो। बताइए एक बार थोड़ा ट्राई कीजिए कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ काम आ सकती है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए। अरे अभी बताया ना मैंने आपको ऊपर, आपने देखा नहीं क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे देखा ना अभी आपने, एक मिनट सॉरी अभी हमने देखा था ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में कैसे, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं किसका यूज करूँगा? एक बार बताइए, मैं किसका यूज करूँगा? मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज करूँगा ना। एक बात बताइए, ये अर्थ है हमारी, आप सबको पता है ना ये क्या है? अर्थ। अर्थ के अंदर ये क्या है बताइए, जो बीच में जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक बार मुझे कोई बताइए। इक्वेटर। इक्वेटर। अब इक्वेटर्स होते हैं, तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ इनको क्या बोलते हैं बताइए? इनको क्या बोलते हैं हम? ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अगर इक्वेटर के ऊपर नीचे मैंने इस तरह से कुछ ड्रॉ किया, इनको क्या बोलते हैं हम? अरे बताइए, अगर मुझे आपकी पोजीशन बतानी है। हाँ, लैटिट्यूड बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। अगर मुझे आपकी पोजीशन बतानी है कि भाई हम इंडिया में हैं, तो इंडिया कहाँ है? इंडिया नॉर्थ साइड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड है, मतलब मैंने इसलिए ईस्ट लिखा है, तो यहाँ पर इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट साइड। तो अगर मुझे इंडिया की पोजीशन दिखानी है तो मैं इसका लैटिट्यूड दिखाऊंगा कि भाई इंडिया 23.5 जो है इस लैटिट्यूड पे है। एक्चुअल में इंडिया का लैटिट्यूड यहाँ से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री से 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और यहाँ से 8 डिग्री से 8 डिग्री से 97। एक्चुअली में मुझे भी इसका एग्जैक्ट लैटिट्यूड नहीं पता, लेकिन 8 डिग्री 24 के आसपास ये इसका कुछ लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों है। तो देखो ये क्या होते हैं, हमारे पॉइंट होते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अगर मैंने आपके इसके कोऑर्डिनेट दे दी कि भाई ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष पे यहाँ है 2 पे, और वाई अक्ष पे ये यहाँ है 1 पे, यानी ये कोई पॉइंट है पी, ये यहाँ पर है 2 1 पे है। तो मैंने इसके अगर डिजिट दे दिए 2 1, और बी पॉइंट चलो कहीं यहाँ पर है, कुछ भी लेते 3 2 मान लें, ये बी पॉइंट है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है। तो मैं आपसे बोलूँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करोगे ना। अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम ने तो बताया कि ये पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो देखो, आप अगर आपसे पूछे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है डिस्टेंस फॉर्मूला का, तो आप बता सकते हो डेली लाइफ में हमें डिस्टेंस निकालनी है, एरिया निकालना है ट्रायंगल्स का, जैसे इस तरह का ट्रायंगल्स, और मैंने आपको इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया, और मैंने पूछा निकालो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स। तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, आप इजीली निकाल सकते हो ना एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो वो कैसे? तो इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है? डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। आप इससे डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप एरिया निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री की ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन, देखो कितना इंपॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट वन प्लेन इज डिस्क्राइब यूजिंग और
ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर, ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर। तो यानी ज्योमेट्री का ये यूज है, हम इससे पोजीशन बता सकते हैं, डिस्टेंस बता सकते हैं। द मेथड ऑफ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पॉइंट इज द वे वाज प्रपोज बाय द एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेनाने डेस्कार्ट्स। तो आप इनको बोल सकते हो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है। आप याद रख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो ओरिजिनल दाता थे वो कौन थे, तो इसके बारे में आप बता सकते हो कि वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्ट्स। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले डिस्क्राइब किया लोकेशन पॉइंट के आधार पे। अब आप बोलोगे सर साइंटिस्ट के नाम क्यों डाल दिए? फॉर स्टडी पीसा। पीसा की फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? जो लोग पीसा में एक्चुअल में पूरी 10th क्लास पीसा में, पीसा की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? पीसा क्या है? कोई भी मुझे पीसा की फुल फॉर्म बता सकता है क्या? एक बार दिमाग लगाइए, पीसा क्या होता है? पीसा सिंपल है, बहुत इजी है। पीसा की फुल फॉर्म बतानी है आप लोगों को, दिमाग लगाइए, कोई गूगल नहीं करेगा। मुझे ना पीसा की फुल फॉर्म बताइए। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। हाँ, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, वेरी गुड। तो आपने देखा होगा, जिन लोगों ने पीसा का पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा ये मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल पहले ही बता दी थी। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा। तो उन सब में पूछा जाता है, आपको इस तरह का डायग्राम दे देगा, बताइए व्हिच, तो इस तरह से आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है कौन है ये। तो रेने डेस्कार्ट्स हैं ये। तो इन्हीं के नाम पर आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट्स, प्लेन्स, इन सब के बारे में भी बताया। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था ज्योमेट्रिकल में, इनका बहुत ज़्यादा। इन्हीं ने कार्सियंस के नाम पे बाद में कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाए और इन्हीं ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत रोल निभाया। आप इसकी फ़ोटो अच्छे से देख सकते हो। अब आते हैं सम बेसिक्स पॉइंट्स पे। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो ये पॉइंट आप हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको, इसका रीजन है। देखो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि एक प्लेन में अगर मुझे कोई पोजीशन दिखानी, आप सोचते हो सर बहुत ईजी है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, लेकिन नहीं, आप जिस तरह से सोचते हो वैसे आपको ना उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पोजीशंस को रिप्रेजेंट करती है, ज्योमेट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं, ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक यूज क्या है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका यूजेस इस तरह से आप देख सकते हो। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट। आपको अगर कोई भी पॉइंट दिखाना है तो आपको एक पूरा पेयर चाहिए, A1 ये पूरा पेयर, इस तरह से पेयर चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सेसा। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछता है 9th वालों से 100% ये डेफिनेशन पूछेगा एब्सेसा की। तो एब्सेसा क्या होता है आप देख लीजिए। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाते दिखाता हूँ आपको किस तरह से एब्सेसा। देखो कुछ चीज़ें ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको आपको याद रखना है बिल्कुल। तो देखो मैं एब्सेसा के बारे में बताता हूँ। द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस कहाँ से ढूंढनी है आपको, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढनी है। देखो फ्रॉम दी वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई एक्सिस जो डिस्टेंस होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। 1 3 4 ये यहाँ तक की डिस्टेंस ये किससे मेजर करेंगे हम, एक्स कोऑर्डिनेट से मेजर करेंगे। लेकिन इस वाई एक्सिस डिस्टेंस को बोलेंगे हम एब्सेसा। सबको ये डेफिनेशन याद होगी। एब्सेसा क्या बोलेंगे, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे हम एब्सेसा। तो सर ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डिनेट जस्ट इसका उल्टा होता है। ऑर्डिनेट में क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, यानी अगर एक्स एक्सिस से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, कोई भी पॉइंट है इधर, मान लो यहाँ वाई है, यहाँ वाई डैश है, मैं यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। भाई यहाँ कितना 1 2 3 4 है मान लो, तो यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो आप समझ गए होंगे एब्सेसा क्या होते हैं। अब मैं आपको लिखता हूँ ए और बी। यहाँ पर एब्सेसा कौन सा है, ए है या बी है बताइए। यहाँ पर एब्सेसा क्या है, ए है कि बी है बताइए। अरे बताइए एब्सेसा कौन सा है, ए है कि बी है। यहाँ पर एब्सेसा देखिए ये आपको क्वेश्चन है ए, क्योंकि आपको पता है ए क्या है,
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट है, और ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर बी है, ऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर बी है, क्योंकि ये डिस्टेंस है ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं क्या? बिल्कुल, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर हम वाई के कोऑर्डिनेट बोलते हैं, हम इनको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या तो हम ऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अगर हमें वाई एक्स से डिस्टेंस निकालनी है तो इनको बोलेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट, इनको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उनको बोलते हैं हम एब्सेसा, उनको क्या बोलेंगे हम एब्सेसा बोलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से एब्सेसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं, आप इसको अच्छे से देखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सेसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आप इजीली कर सकते हो। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, तो ये हो गया हमारा सिस्टम, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। अगर मैं बात कर, देखो कोऑर्डिनेट आपको समझ आना चाहिए, यहाँ पर x.0 दिया है, तो ये x क्या है बताइए? x का कोऑर्डिनेट है ये, बराबर है ना, यानी x का कोऑर्डिनेट है, यानी ये क्या है? एब्सेसा है। और यहाँ पर 0 क्या है? ये y का कोऑर्डिनेट है, यानी ये ऑर्डिनेट है। तो x का मतलब तो क्या होगा कि भाई ये इधर तो जा रहा है, इधर तो जा रहा है ये, क्योंकि x का मतलब इधर तो जा रहा है। लेकिन y0 का मतलब क्या होगा कि ये ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा बताइए? किस अक्ष पे लाई करेगा ये पॉइंट? अरे ये वाला पॉइंट किस x अक्ष पे लाई करेगा? बिल्कुल, ये x अक्ष पे लाई करेगा। यहाँ पर कहीं भी होगा x, 0 और 0, y, ये किस अक्ष पे लाई करेगा बताइए एक बार मुझे? y अक्ष पे, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई ऊपर तो जा रहा है ये, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट है, और जो y वाला रहता है वो ऑर्डिनेट तो है इसके अंदर, ऑर्डिनेट तो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर एब्सेसा नहीं है, यानी एब्सेसा 0 है, मतलब इधर नहीं जा रहा, ना तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा, मतलब ये y एक्स पे लाई करेगा। तो ये आपको आना चाहिए, ये 9th क्लास में है इसलिए मैंने समझा है। यहाँ पर आप सिंपल एक डायग्राम देख सकते हो इसका, आप इसके थ्रू भी समझ सकते हो। कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पर, तो आप सबको पता है फर्स्ट प्लेन में दोनों के दोनों क्या होते हैं बताइए? इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, पता है ना आपको? इसके अंदर दोनों के दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, राइट? ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसके अंदर कौन सा नेगेटिव रहता है? एक्स या वाई? इसके अंदर कौन सा नेगेटिव रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा नेगेटिव रहता है बताइए? एक्स नेगेटिव रहता है। नहीं रे, एक्स नेगेटिव रहता है बेटा। वाई तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, इधर मैं इससे इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं इतने एरिया की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर वाई तो पॉजिटिव है, एक्स वाला नेगेटिव रहता है, ठीक है, एक्स वाला। इसके अंदर बताइए थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन से नेगेटिव रहते हैं? दोनों नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ भी एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या रहता है बताइए? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये आना चाहिए आप लोगों को 9th वालों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कौन सा होता है? एक्स वाला। पॉजिटिव कौन सा होता है? वाई वाला। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो ये आपको आनी चाहिए। आप इस स्लाइड में देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक मिनट मैं इसको छोटी कर देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं, छोटा ही कर लेते हैं। आप देख सकते हो 2 और 1। देखो यहाँ ये 2 क्या है? एब्सेसा या ऑर्डिनेट बताइए? 2 क्या है यहाँ पर? एब्सेसा या ऑर्डिनेट? एब्सेसा। आपको ये आना चाहिए, 100% 9th वालों से पूछेगा। और वाई एक्स का यहाँ पर ये क्या है? ऑर्डिनेट। जो वाई का कोऑर्डिनेट होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो एब्सेसा कहलाता है। 9th वाले में से कोई बताएगा ये पॉइंट कितने का होगा? बताओ, 9th वालों में से कोई बताएगा ये पॉइंट कितने का होगा? सिर्फ 9th वाले, 9th वाले बताएंगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एक बार बताइए। अरे 9th वालों को पता नहीं क्या x कितना है y कितना है? यहाँ पर 9th वाले बताएंगे सिर्फ। अरे वाह रे भाई 9th वालों कुछ तो बोलो,
यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट क्या है, y का कोऑर्डिनेट क्या है। देखो इतना लेट ज्वाइन करते हो, बताइए x का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, क्लास 9th। अरे तुम्हें कोऑर्डिनेट भी नहीं पता क्या, कौन कौन है, देखो मैं पूछता हूँ एक से उठा के, किसी ने लिख के भेजा है क्या, नहीं भेजा। 9th वालों ये बताइए x का कोऑर्डिनेट कितना है, y का कोऑर्डिनेट कितना है, कितने सारे हैं 9th वाले इसमें यार, कम है लेकिन। वेनू है, ये रामदास, प्रियंका चौधरी है, एंड नंदनी है, कुणाल है, ये क्या नाम है, बहुत लोग हैं। 10th के ज़्यादा है लेकिन 9th के भी बहुत लोग हैं ना। आप यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट बताइए मुझे, अरे कोई भी एक बोल सकता है। चलो 10th वाले बताइए, जान दो इनका ये नहीं बताएंगे। 10th वाले बताइए x का कोऑर्डिनेट क्या है, 4। कितना ईजी है ना, x का कोऑर्डिनेट कितना है 4, और y का कोऑर्डिनेट बीच में है थोड़ा सा, तो -2.5 लिख देते हैं, ठीक है ना, -2.5। तो ये हो गया हमारी कोऑर्डिनेट 4 और -2.5। 9th वाले ना प्रैक्टिस करो कोऑर्डिनेट्स को एक ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करो। किस तरह से हम पॉइंट को, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको बताते हैं, उनकी पोजीशंस को बताते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ है, कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ है। अगर आपका ये क्लियर नहीं ना, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताइए, अब आप एक चीज़ देखिए, आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके लिए 10 लाई इन विच क्वाड्रेंट, बताइए 10 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट नाम लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरह से नाम लेना है आपको। 10 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट। अब बताइए, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। -2 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्यों, फास्ट आंसर दो। -2 और 3, जल्दी जल्दी। अरे -2 और 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अरे क्या, जल्दी बताइए। सेकंड, गुड, सेकंड। जल्दी देखो कौन फटाक से आंसर देता है। -3 और -3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी बताइए। थर्ड, वेरी गुड। और बताइए 4 और -1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी बताइए। 4 और -1 फोर्थ क्वाड्रेंट। जल्दी बताना आप, देखो -3 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी बताओ, क्यों, फास्ट फास्ट फास्ट। सेकंड। यही प्रैक्टिस होनी चाहिए 9th वालों की, कि फटाक से बताना है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। यहाँ तक है 9th वालों का, तो ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले को नहीं सीखते। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पे। थोड़ा 10th वाले बहुत सीरियस होकर देखना, हर साल एवरी ईयर CBSE 1 क्वेश्चन तो आपसे पूछेगी। तो एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर आस्क करती है CBSE, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। कोई भी जैसे ये आपको एक, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, और इनके जो कोऑर्डिनेट है वो इसके x1 y1 है और इसके x2 y2। हमें नहीं पता इनके कोऑर्डिनेट क्या है, हमने ऐसे ही बता दिया कि भाई ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब मुझे ये डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। अब आप देखते हो हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, एक बार मुझे हाँ में जवाब दीजिए। बना सकते हैं, हाँ या ना बताइए, यस या नो। बना सकते हैं सर, हाँ, क्योंकि आप देखिए जो भी पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप देखिए ग्राफ को सारे के सारे ऐसे हैं, स्क्वायर शेप में बने हैं पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आप एक पॉइंट आगे जाओगे, जैसे यहाँ 4 है, 4 से 5 जाओगे, तो इस तरह का जो पूरा ब्लॉक है एक स्क्वायर शेप में। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से ना राइट एंगल शेप में बना दिया। अब आपको पता है, मैं आपसे पूछता हूँ, वो आप आंसर दीजिए। मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कोई बता सकता है, A से P तक की डिस्टेंस कितनी है, कोई बता सकता है? पहले आप मुझे ना, यहाँ कोई पॉइंट है, देखो बहुत ध्यान से सुनना दोनों क्लासेस। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो इजीली आप सारे फॉर्मूला बना सकते हो। चलो मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ, हाँ अब ले लेते हैं इस तरह से। अब आप मुझे ना एक बात बताइए, यहाँ से P तक की डिस्टेंस कितनी है, कोई बता सकता है? Y अक्ष से P तक की डिस्टेंस कितनी है, कोई बताइए मुझे। ये P पॉइंट है, इसको मैं A नाम दे देता हूँ, ठीक है। कोई भी बताइए, 10th वाला ही बता सकता है। Y से लेकर P तक की, जो ये Y अक्ष से इससे P तक की डिस्टेंस कितनी है? अरे ये नहीं पता आप लोगों को?
अरे मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म करो, एक बार कंफर्म करो मेरी आवाज़ आ रही है क्या? Yes, sir. हाँ, आपको Yes, sir. यहाँ से आते थे, और ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, x1 है ना। अरे आप ही को तो बोला था, देखो ये x1, जैसे मैं मान लो ये x1 है, ये मान लो x1 2, ये x3 x4 ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x1 होगी ना, हाँ या ना, बराबर ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x1 होगी, बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कोई बता सकता है? मुझे ना यहाँ से ए तक की डिस्टेंस चाहिए, ये कितनी होगी, कोई बता सकता है? x2 बराबर है सर, ऑलरेडी आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है सर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। अब आप बताइए O से P तक की डिस्टेंस x1 है, ये मान लेते O मान लेते थोड़ी देर के लिए, और O से A तक की डिस्टेंस x2 है, तो बताइए P से A तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बीच वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? जब O से P तक की x1 है x2 minus x1. हाँ, x2 माइनस x1, भाई O से A तक की x2 में से अगर O से P तक की x1 घटा दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1। चलो इसी तरह से y के निकाल लेते हैं। अब मुझे आप बताइए यहाँ से A तक की डिस्टेंस कितनी है, कोई बता सकता है? इसको O डैश मान लेते हैं। O डैश से A तक की डिस्टेंस कितनी है, कोई बताइए मुझे। ये क्या है, ऑर्डिनेट हमारा, ध्यान से सुनना, ये ऑर्डिनेट है, क्योंकि हम x अक्ष से चल रहे हैं तो इसको ऑर्डिनेट बोलेंगे और इसको एब्सेसा बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, बताइए जल्दी। O डैश से A तक की डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखिए आप पॉइंट्स को। अरे y1, आप देखिए O से A तक की डिस्टेंस, O से ये O डैश से O, और ये O डैश मान लेते हैं, O डैश से O तक की डिस्टेंस y1 है, तो O डैश से A तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, y1, यहाँ से यहाँ तक। राइट या रॉन्ग? अरे राइट या रॉन्ग? हाँ, अब बताइए O डैश से B तक की डिस्टेंस कितनी है, मैं इसको कल, O डैश से B तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए। O डैश से B तक की डिस्टेंस सीधा है, हाँ ये थोड़ा टेढ़ा खिंच गया, बताइए कितनी है O डैश से B तक की डिस्टेंस? y2 है। तो बताइए A से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी, भाई ये पूरी y2 है, इतनी सी y1 है, तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1। राइट या रॉन्ग? अरे y2 माइनस y1। तो इस तरह से हमने इसकी क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यानी आपको अगर एक दो कोऑर्डिनेट के बीच का अगर पता करना है तो पहले हमने इसकी क्या निकालते हैं, डिस्टेंस का। अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा तो आप इजीली कर लोगे। पहले हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, वो आ गई x2 माइनस x1, और यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली तो ये आ गई y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब बताइए कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए, जल्दी बताइए। अरे कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम्स में हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। यू नो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। बेस कितना आ गया, x2 माइनस x1, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। बेस कितना आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो मैंने, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, एक मिनट पूरा ही कर देते हैं, इस साइड करता हूँ। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है, देखिए बेस है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी है, ये हाइट हमारी यहाँ से यहाँ तक की, ये है हमारी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे हाइपोटेनस निकालना है तो इसके लग जाएगा रूट, यानी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। आप इस स्लाइड में अच्छे से देख सकते हो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप सबको पता है x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप सबको पता है x2 है। तो बीच वाली डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप सबको पता है y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप सबको पता है y2 है। तो ये बीच वाली डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। और हमने ये डिस्टेंस निकाल ली और इसमें अप्लाई कर दी पाइथागोरस थ्योरम, pq स्क्वायर pt स्क्वायर, और इस तरह से ये बन जाता है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। सबको ये समझ आया? जिनको नहीं समझ आया ना वो पीछे जाके फिर से वीडियो को देख सकते हो, ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं इसको बाद में डाल दूंगा। तो आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 1 माइनस 3, 5 और 7। मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। 1 माइनस 3 और 5 से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पर 5,
x1 कितना है यहाँ पर 1 प्लस y2 कितना है यहाँ पर 7 और y1 कितना है -3, तो ये -3 प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको सोल्व कर देता हूँ। तो देखिए 5 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - -3 का होल स्क्वायर, तो 5 में से 1 गए 4 स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 3 का होल स्क्वायर यानी 4 का 16, 7 + 3 10, 10 का 100 यानी आंसर 160। रूट खोलोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 2√29। तो ये है आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला। सिर्फ आज आपको यहीं तक देखना है, क्योंकि अब जब हम आपकी चैप्टर्स में लेके जाते हैं तो आपको पहला ही यही मिलने वाला है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आप इसको देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको बताया। तो आप इस डिस्टेंस के फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आपको पहला आपका चैप्टर कंप्लीट करना है। ध्यान से सुनो, आपको इस डिस्टेंस के फॉर्मूले को अप्लाई करके आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है और वो है ये वाला, ये 7.1। यहाँ ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ दी पॉइंट, इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस आपको निकालने। ये होमवर्क है 10th वालों के लिए। 9th वाले भी इसको कर सकते हो, क्योंकि 9th वालों को सिंपल बेसिक है जो मैंने आपको सिखा दिया है पहले ऊपर की स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है। आपको क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट्स के बीच में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये आपको याद रखना है। क्वाड्रेंट्स का डेली लाइफ में क्या यूज है ये आपको याद रखना है। बेसिक पॉइंट्स याद रखना है। एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि आपसे फर्स्ट एक्सरसाइज में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के बारे में पूछा हुआ है। इन साइंटिस्ट के बारे में याद रखना है। रेनी डेस्कार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके अलावा इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, ऑपरेट्स ऑन ए सिंबल इन डिफाइन एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एज दी कोऑर्डिनेट। तो ये आपको याद होना चाहिए ऑपरेट्स किस तरह से कोऑर्डिनेट्स का यूज है, और ये हम पढ़ने वाले हैं। ये आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूला तक पढ़ा, आप इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब समझ आया होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत हाँ, और कोऑर्डिनेट सिस्टम ना बहुत इजी है। पहली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं और इतना इजी है कि आप इसको आराम से कर सकते हो। इसलिए ना आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी को आना चाहिए, सभी